एक गुरु के नाम पर रखा गया था। लगभग 2 सदियों तक खगोलविद बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के बारे में सोचकर हैरान होते कि ये है क्या। इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर ये सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था। क्या ये एक विशाल पठार था, भिन्न ग्रहियों की कोई रचना, या उनका संकेत? वॉयेजर 1 और 2 ने पहेली को सुलझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है, जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा, बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर जोवियन उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अचरज भरे हुए थे। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते। लेकिन वॉयेजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उगलते हुए साफ देखा। आयो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था। अंदर घुसाया लावा और काले ज्वालामुखी राख का चमकीला सम्मिश्रण, लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी हैं। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र हैं। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता था, वो आए अपने सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ इस सौर मंडल में भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है। एक और जोवियन उपग्रह यूरोपा के साथ आमना सामना भी बेहद रोचक था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। अंदर घुसा दे, कितना पानी है देखो। अंदर घुसा के निकाल देगा। तरल जल से जीवन संभव होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रही जीवन विकसित हो गया हो? शायद हम कभी यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा। पानी में हम लोग डूब गए। देखो जेलीफिश कितना लिया ये असुल हो गया। ये पैसा जेलीफिश वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था।
इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले चमकते हुए सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। पकड़ो। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी देखो ना, पकड़ पाएगा को है शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाए गए थे। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। पानी इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। आदमी देख नहीं पा रहा। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया।